सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024 में जो आपका अगर आपको कोई सीट एलोकेट होती है तो उसमें जो कॉलेज है वो आपके डॉक्यूमेंट्स और आपका जो पूरी डिटेल्स है वो किस तरीके से वेरीफाई करता है, क्या उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। और अगर आपके वेरिफिकेशन में काफ़ी टाइम डिले हो रहा है, मीन्स आपको फ़ी पेमेंट भी करनी होती है, फ़ी पेमेंट का जो ऑप्शन है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद ही आता है, तो उसमें अगर आपको डिले हो रहा है तो आपके क्या रीजंस हो सकते हैं और आप इसमें क्या चीज़ें कर सकते हैं ताकि आपको ये डिले मतलब कि फेस करना ना पड़े और आपका एडमिशन बिल्कुल सेफ रहे, आपकी सीट भी कैंसिल ना हो। क्योंकि अगर आप टाइम से फीस पे नहीं करोगे तो आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर लर्निंग वेल। सो सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास चीज़ आ जाती है सीट एलोकेशन एंड एडमिशन। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो आपकी जनरल लिस्ट आती है जहाँ पर आपको CUET स्कोर के बेसिस पर, आपके मार्क्स के बेसिस पर आपको एडमिशन दिया जाता है, तो वहाँ पर आपको क्या की जाती है, एक सीट एलोकेट करी जाती है। सीट एलोकेट होते ही सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको एक्सेप्ट का काम करना है। देखो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करनी ही होगी सीट, चाहे आप स्पोर्ट्स कोटा, ECA कोटा, बाद में अगर किसी कोटा से एडमिशन लेना चाहते हो, CW कोटा या कोई भी आप कोटा आपको एलिजिबल हो जिसके लिए उसके लिए एडमिशन लेना चाहते हो, बट अगर आपको जनरल राउंड में कोई सीट मिली है तो उसको आपको एक्सेप्ट ही करनी होगी। और मैं उन कैंडिडेट्स के लिए बता देता हूँ, अगर आपको कोई सीट मिली है और उसने आप विद इन द टाइम लिमिट आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करी तो अब आप एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो गए हो और इसमें आप मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। कोई भी एक सिंगल स्टेप या कोई भी एक सिंपल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आप वापस से दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में री एंट्री ले सको। तो ऐसा आप मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। एक बार आप एडमिशन से बाहर हो गए तो वो बाहर हो गए, तो इसलिए एक्सेप्ट ज़रूर कर लेना। अब एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी सारी डिटेल्स है वो सब क्या पहुँच जाती है, उस पर्टिकुलर कॉलेज के पास पहुँच जाती है। तो सबसे पहला आपका जो चेक होता है वो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक होता है। मीन्स जो आप जो कैंडिडेट हो, आपने जिस सीट या फिर जिस कॉलेज के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उस कॉलेज या फिर उस सीट के लिए जो मिनिमम जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे मिनिमम CUET स्कोर आपका चाहिए वो कट ऑफ के लिए, या फिर वो सब्जेक्ट्स आपके चाहिए, तो वो चीज़ें सब कुछ चेकआउट होती हैं। फिर उसके बाद चेक होती है प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। मीन्स जो आप प्रोग्राम लेना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप BA में आप मतलब कि इको ऑनर्स करना चाहते हो या BSc फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हो, तो इनके लिए आपको मिनिमम क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, फिर आपकी वो चेक होती है। अब ये सब चीज़ें चेक करने में कॉलेज को काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर कॉलेज की हर एक कॉलेज की वैसे पूरे मतलब कि पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो भी कोर्सेज हैं उनके हर एक कोर्सेज के लिए अलग अलग क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद आपका चेक होता है सब्जेक्ट मैपिंग। इसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपके 12th के सब्जेक्ट देखे जाते हैं और फिर आपने जो CUET एग्जाम दिया था उसके क्या किए जाते हैं, सब्जेक्ट चेक किए जाते हैं। जो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, वो आपके जो क्लास 12th में जो सब्जेक्ट थे उन सबको चेक किया जाता है। इसमें भी काफ़ी टाइम आपका लग जाता है। फिर आपकी लास्ट में चेक होती है डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स, और जो भी आपने वहाँ पर सबमिट किए थे सर्टिफिकेट्स, आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं, जो भी आपने अगर आप किसी कास्ट मतलब किसी के लिए एलिजिबल हो तो आपने कैटेगरी आपने कोई सिलेक्ट किया तो उसका आपने जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड किया होगा, उसकी वैलिडिटी चेक की जाती है, उसका फॉर्मेट चेक किया जाता है, मीन्स सब चीज़ें चेक की जाती है। तो इसलिए इसमें क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है। ये सब चीज़ें चेक होने के बाद ही आपको क्या किया जाता है, कॉलेज क्या करता है, आपकी सीट को अप्रूव करता है। अगर ये सब चीज़ें बिल्कुल सही हैं तो कॉलेज आपकी सीट को क्या कर देगा, अप्रूव कर देगा। और अगर इसमें से किसी में भी कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो वो क्या करेगा, वो क्वेरीज रिस्पॉन्ड करेगा। मीन्स क्वेरीज रिस्पॉन्ड का मतलब यहाँ पर क्या आ जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेरीज रिस्पॉन्ड कहीं पर लिखा हुआ है, हाँ ये रहा क्वेरीज। तो कॉलेज क्या करेगा, क्वेरीज आपसे पूछेगा। क्वेरीज आपसे कहाँ पर पूछी जाएंगी, जो आपका CSAS पोर्टल है वहीं पर ही आपको साइड में लिखा हुआ आ जाएगी क्वेरीज बाय कॉलेज। तो कॉलेज आपसे मतलब कि इन सभी चीज़ों में अगर उसमें से किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है चेक करने में, आपका कोई डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं है, या फिर आपको आधार कार्ड दोबारा से अपलोड करना है, या फिर आपके नेम के स्पेलिंग में, आधार कार्ड में, 10th की मार्कशीट में कोई चेंज है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई चेंज है, कोई भी XYZ कुछ भी बात होगी वो आपको प्रॉपर लिख के बताएगा रीज़न की ये चीज़ आपकी गलत है, इसको आप री अपलोड करो, या फिर वो Gmail ID भी देगा, इस Gmail ID पर अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करो। तो आपको विद इन अ टाइम आपको जो आपकी फ़ी पेमेंट की जो लास्ट डेट है उससे पहले उससे 1-2 दिन पहले आपको क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। अगर आप वो सबमिट नहीं करते, इसी वजह से आपका टाइम है वो डिले हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को उन्होंने बोला कि इसको अपलोड करो, फिर वो 1 दिन बाद उसको अपलोड करते हैं, फिर उसको वापस से वेरीफाई करते हैं, पूरा प्रोसेस वापस से वेरिफिकेशन पे जाता है। तो इसलिए आपका जो प्रोसेस में है वो टाइमिंग लग रहा है। इसी वजह से आप ध्यान रखना
आपका जो पोर्टल है उस पर बार बार चेक करते रहना कि कोई क्वेरीज रिस्पॉन्ड तो नहीं हो रही है, कोई मेरे पे क्वेरी तो नहीं उठी है, कोई मतलब कि क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है कॉलेज। जैसे ही वो पूछे उसका आप आंसर मतलब करेक्ट आंसर आप दे सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा क्वेरीज रिस्पॉन्ड। उसके बाद अगर आपका क्या सब कुछ ठीक हो जाता है तो कॉलेज आपकी सीट को अप्रूव कर देगा। और अगर क्वेरीज पूछने के बाद भी वो प्रॉब्लम नहीं सोल्व हो पाई या फिर आपकी पहले से किसी चीज़ में डॉक्यूमेंट गलत था या कोई चीज़ थी, तो कॉलेज आपका जो आपका एडमिशन है उसको क्या कर देगा, बेसिकली रिजेक्ट कर देगा। और एक बार अगर आपका एडमिशन रिजेक्ट हो गया तो आप एडमिशन प्रोसेस से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। एडमिशन कैंसिल होने के यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मतलब कि काफ़ी मतलब कि रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला तो रीजन होता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम थी, और जो सबसे मेन रीज़न आता है कि आपने टाइम से फीस पे नहीं करी। आपको अपनी जो फ़ी है वो भी टाइम से पे करनी होगी, तभी आपका एडमिशन कन्फर्म होगा। ठीक है। इन केस ऑफ रिजेक्शन आपका क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले जो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कैंडिडेट का वो कंप्लीट होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे आप क्लास 12 पास होनी चाहिए, आपको जो भी मतलब आपने CUT एग्जाम दिया होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और लास्टली आपका प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी भी मतलब क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस कोर्स के लिए आपके जो कंडीशंस है वो सारी फुलफिल होनी चाहिए। और सब्जेक्ट मैपिंग भी आपकी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आप अपनी UG डिग्री करना चाहते हो वो सब सब्जेक्ट ही आपके पास कहाँ पर होने चाहिए, आपकी क्लास 12 में होनी चाहिए। और लास्टली आपका आता है अगर आप कोई भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपने एडमिशन प्रोसेस में, तब भी आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको CSCS पोर्टल से बाहर कर दिया जाएगा। मीन्स आपको एडमिशन प्रोसेस से क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। तो ये आपका पूरा आ जाता है एडमिशन, मतलब जब आपको कोई सीट एलोकेट कर दी जाती है उसके बाद जो कॉलेज है वो किस तरीके से आपकी सीट को वेरीफाई करता है, ये कुछ उसमें स्टेप्स रहते हैं। और इसमें डिले इसी वजह से हो जाता है क्योंकि क्वेरीज रिस्पॉन्ड में टाइम लग जाता है और कई बार डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने में टाइम लग जाता है। बाकी आप सिंपल वेट करना और अपना जो CSCS पोर्टल है उस पर बार बार जाकर सब चीज़ें चेक करते रहना, आपका सारा काम टाइम टू टाइम ही हो जाएगा। कॉलेज की तरफ से भी मतलब कि सारी चीज़ें टाइम टू टाइम हो रही हैं, आप भी अपनी अगर कोई चीज़ें अपनी तरफ से करनी है तो वो टाइम टू टाइम सारी चीज़ें करते रहना, बाकी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी अगर आपको किसी भी तरीके की जो डाउट है वो आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो उसका आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पर DU के जो स्टूडेंट्स हैं 2024 UG एडमिशन वाले उन सबका एक ग्रुप बना हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम और जो सोल्यूशन है वो सब चीज़ें शेयर कर सकते हो। सभी चीज़ों का लिंक आपको क्या है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिड एंट्री स्पोर्ट एडमिशन से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है, इन वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी चैनल पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो पूरी प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपके लिए सब कुछ हेल्पफुल कंटेंट अवेलेबल है पहले से ही, वो सब कुछ भी आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। ये सब कुछ आपका आ जाता है हमारा इस वीडियो से रिलेटेड। सो होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना एंड यस चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।